नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वक्त हो चुका है 3 का सवाल का। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और मेरे साथ है मेरे दो सहयोगी। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। तो आइए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी महाबहस के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले के आतंकियों की क्राइम कुंडली खोलकर रख दी है। शाह ने आतंकियों को मार गिराए जाने की पूरी डिटेल बताई और शाह ने कहा कि पहलगाम के आरोपियों को ऑपरेशन महादेव में सेना ने ढेर कर दिया। ये तीनों पहलगाम के ही आरोपी थे और इनकी पिस्टल इनके मददगारों ने इस बात की पुष्टि की। अब बहस के दूसरे दिन शाह ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान न सिर्फ सरकार का पक्ष रखा बल्कि कांग्रेस को इतिहास की बातें याद दिलाई। शाह ने कहा, कांग्रेस के दौर में आतंकी पाकिस्तान भागते थे। 2005 से 2011 के बीच देश में 27 बड़े आतंकी हमले हुए थे। उस वक्त कांग्रेस ने कार्रवाई क्यों नहीं की? तो वहीं प्रियंका गांधी ने लोकसभा में पूछा कि पहलगाम हमले की जिम्मेदारी किसकी है? बैसरन घाटी में पर्यटन के बावजूद सुरक्षा वहां क्यों नहीं थी? प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया कि इतने बड़ी सुरक्षा के फेलियर के बावजूद किसी ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? तो साफ है कि पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर तीखे हमले कर रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों में महाबहस हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को सदन में जवाब देंगे, लेकिन वहीं पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ने ऑपरेशन सिंदूर को पहलगाम हमले को लेकर हो रही राजनीति पर दुख जताया। कहा कि जिस वक्त पूरे देश को एकजुट होना चाहिए उस वक्त यहां राजनीति हो रही है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर पर बेवजह सियासत कर रही है? जब सरकार तथ्य के साथ जवाब दे रही है तो विपक्ष बार बार इस पर सवाल क्यों उठा रही है? आज विस्तार से इसी पर चर्चा करेंगे। तो बिल्कुल जिस तरीके से सेना की ये कार्रवाई हुई, ऑपरेशन महादेव हुआ और उसकी टाइमिंग को लेकर चाहे विपक्ष जो सवाल उठाना चाहे वो उठाए, लेकिन ये कहा जा रहा है अभी तक के लिए कि भाई जिनको मारा गया है वो पहलगाम के जिम्मेदार थे। आज मैं बहुत खुश फील कर रही हूँ इस चीज़ को सुन के कि ये लोग जो हाथ एक्चुअली पहलगाम अटैक में थे वो मारे गए हैं, वो ख़त्म हो गए हैं। और ये एक तरीके से एक बहुत प्राउड मूवमेंट है क्योंकि उन लोगों को ढूंढ के निकालना बहुत मुश्किल की चीज़ थी। वो जिस तरीके से नाम बदल के जंगलों के बीच में अलग तरीके से शेल्टर बना के रहते हैं, इन्हें ढूंढना थोड़ी मुश्किल की चीज़ हो जाती है। जब आप सामने से लड़ते हो तो हमारी आर्मी को पता है कैसे लड़ना है। इन्हें ढूंढने के लिए हमें अलग पूरा एक वो बनाना पड़ता है, अलग एक पूरी टीम बनती है। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ दैट टीम कि उन्होंने ढूंढ के निकाला, इन्हें न्यूट्रलाइज किया है। एंड टुडे आई एम काइंड ऑफ इन अ रिलीफ कि जहाँ पे भी शुभम है आज वो कहीं पीस पे होगा कि मेरे को जिन लोगों ने मेरे साथ गलत किया, जिन लोगों ने उन 26 लोगों के साथ गलत किया, आज वो नहीं है। 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? अध्यक्ष महोदय, ये लोग बैसारन वैली में पहलगाम के पास कश्मीर में क्या कर रहे थे? आजकल पब्लिसिटी का दौर है, प्रचार का जमाना है। कुछ समय से हमारी सरकार ये प्रचार कर रही थी कि कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो गया है, कि कश्मीर में शांति है, अमन चैन है। प्रधानमंत्री जी ने खूब भाषण दिए, देशवासियों को कहा कि चलिए कश्मीर चलिए, सैर करिए। कई बार मैंने ये भी देखा मीडिया पर, टीवी पर कि कश्मीर जाइए, जमीन खरीदिए, अब वहां अमन चैन है, शांति का वातावरण है। इसी बीच शुभम द्विवेदी, एक कानपुर के नौजवान, और उनके पूरे परिवार ने तय किया कि वो कश्मीर जाएंगे। शुभम द्विवेदी की 6 महीने पहले शादी हुई थी। उसकी पत्नी ने कहा कि उनके बीच एक ऐसा रिश्ता था, प्रेम और दोस्ती का ऐसा रिश्ता था कि वो एक दूसरे को बच्चों की तरह हंसाते थे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी जारी है जिसमें पूरा परिवार एक साथ बैठा हुआ ताश खेल रहा है।
और ऐसे हंस रहे हैं, ऐसे हंस रहे हैं कि उस वीडियो को देख के किसी का भी दिल टूट जाए कि इस परिवार को इस तरह से उजड़ने क्यों दिया हमने। 22 अप्रैल 2025 को बैसारन वैली में मौसम का मिजाज अच्छा था। जैसे हर रोज लगातार 1000 से 1500 लोग वहां पहुंचते थे, उसी तरह से उस दिन भी तमाम पर्यटक वहां पहुंचे। वहां का रास्ता आसान नहीं है अध्यक्ष महोदय जी, जंगल से जाना पड़ता है, पहाड़ों के बीच जाना पड़ता है, घोड़े से जाना पड़ता है। ये परिवार वहां पहुंचे, मौसम सुहाना था, उनके बच्चे ट्रैम्पोलिन पे खेल रहे थे, कोई जिपलाइन कर रहा था, कोई चाय पी रहा था, तो कोई कश्मीर की सुंदर वादियों की ठंडी हवा का मजा ले रहा था। शुभम अपनी पत्नी के साथ एक स्टॉल पे खड़े थे। तभी अचानक 4 आतंकवादी जंगल में से निकलते हैं और शुभम को वहीं अपनी पत्नी के सामने मार डालते हैं। उसके बाद वे वहां से पूरे वैली में 1 घंटे के लिए लोगों को चुन चुन कर मारते हैं। किसी के पति को अपनी पत्नी के आंखों के सामने, किसी के पिता को अपने बेटे के सामने। तो आप प्रियंका गांधी को सुन रहे थे किस तरीके से सरकार पर निशाना साधते हुए, और जो मारे गए उनकी बात यहां पर करती हुई प्रियंका गांधी नजर आ रही थी। अब हमारे 3 सवाल सुन लीजिए। आज 3 का सवाल में कौन से वो 3 सवाल महत्वपूर्ण है। पहला सवाल, क्या विपक्ष बेवजह ऑपरेशन सिंदूर पर राजनीति कर रहा है? और वहीं दूसरा सवाल भी सुन लीजिए, क्या पहलगाम आतंकी हमले पर राजनीति ठीक है? और वही तीसरा सवाल यह है कि शुभम द्विवेदी की पत्नी ने क्यों उठाए विपक्ष पर सवाल। चलिए अब चलते हैं अपने मेहमानों के पास। स्वागत करना चाहूंगा इस वक्त कुछ ही पलों में, आप ये लीजिए, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो मेहमान आ चुके हैं उनका स्वागत करना चाहूंगा। और सवाल ये महत्वपूर्ण है, उनसे हम ये सवाल पूछेंगे कि भाई इसमें क्या राजनीति हो रही है कि नहीं हो रही है। संदीप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। परविंदर सिंह सेठी हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुरुआत संदीप जी आपसे मैं करना चाहूंगा। ये जिस तरीके से शुभम द्विवेदी का मुद्दा भी जिस तरीके से उठाया गया, अब परिवार वाले इस बात को लेकर कम से कम थोड़ा सा संतुष्ट हैं। देखिए, जिन्होंने अपनों को खोया वो खुश तो कभी भी नहीं होंगे, क्योंकि आतंकियों को उनके ठिकाने तक पहुंचा क्यों ना दिया जाए, लेकिन जो हुआ वो बेहद दुखद था। लेकिन जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, सेना ने अपना समय लिया, लेकिन एग्जैक्टली उन्हीं को मारा जो गुनहगार थे, और जो बचे होंगे उनको भी पकड़ा जाएगा, ढूंढा जाएगा, चाहे पाकिस्तान में वो क्यों ना बैठे हो। लेकिन इस पर जो राजनीति हो रही है, जो पार्लियामेंट में बातें हो रही हैं, क्या वो शोभा देती हैं? देखिए, जब संसद का सत्र चल रहा है और राजनीतिक दल वहां पे इकट्ठे हो रहे हैं, तो राजनीतिक दलों से ये एक्सपेक्ट तो किया ही नहीं जा सकता कि वो राजनीति ना करें। क्यों? क्योंकि भाई उनका जनमत बनाने का केंद्र है वह संसद भवन। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जहां पर आपको एक सुर में बोलने की आवश्यकता होती है, और क्योंकि जख्म अभी बिल्कुल हरा है और ऐसी स्थिति में जो पीड़ित थे उनको एक उम्मीद थी कि कम से कम विपक्ष जो है, जिस तरह से सांसदों को भेजा ऑपरेशन सिंदूर के बाद, एक तरह से कहें कि प्रधानमंत्री जी के रिक्वेस्ट पर विदेशों में जाकर के अपना पक्ष रखने के लिए, अगर उसी सुर में राजनीतिक दलों का स्टैंड भी होता, अपने जो सांसद गए थे, तो शायद एक अच्छा संदेश जाता। लेकिन इससे इन लोगों ने परहेज किया। क्यों? क्योंकि राजनीतिक दल हैं, अपने लिए हमेशा राजनीतिक माहौल ढूंढते हैं, और ऐसे मौके पर इस मामले पर राजनीति से कितना नुकसान हो सकता है विपक्ष? क्योंकि देखिए, सब देख रहे हैं कि आप किस तरह से राजनीति कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि ये आतंकी पाकिस्तान से आए थे या नहीं आए थे, इसको लेकर सवाल उठा दिए गए, तो ये तो मुझे लग रहा है विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं उल्टा पड़ सकता है मामला। नहीं, देखिए, यह बात तो होगी जब आप सदन के अंदर हमारे सवाल पे उठाएंगे, हमारी बातों पे सवाल उठाएंगे, तो आपने जो किया है उसका भी इतिहास सामने रखा जाएगा और फिर बताया जाएगा। आपके सामने मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं। आप देखिए हमारी सेना ने कितनी गहराई से काम किया है। अमित शाह जी ने जो सदन के सामने रखा कि भाई कल हत्या मारे जाते हैं आतंकवादी, लेकिन सेना आगे बढ़ के तुरंत नहीं घोषित कर देती है कि आतंकवादी हमने मार दिए पहलगाम के, पता था मारा है, लेकिन
कहा उन्होंने कि रात के 12 बजे वो तीनों आयुध जो है बिल्कुल। चंडीगढ़ सीएफएल में भेजे गए, एफएसएल में भेजे गए। उसके बाद सुबह 4 बजे फोन आता है, 4:45 पर। मतलब पूरी रात वैज्ञानिक जगे, उसको जांच किया और फिर प्रधान अमित शाह जी को वीडियो कॉल पे बताया कि फोरेंसिक में चेक हो चुका है कि पहलगाम में जो बारूद यूज हुआ था, जो खोखे मिले थे, इन्हीं से चले थे। फायर करके भी देखा, दोनों का मिलान किया। परविंदर सिंह जी, एक सवाल सर आपसे मेरा रहेगा। जिस तरह से सर कह रहे हैं कि अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को हम सुन रहे हैं, एस जयशंकर जिस तरीके से जानकारी दे रहे हैं फॉरेन डिप्लोमेसी को लेकर, आतंकियों के खात्मे को लेकर अमित शाह बता रहे थे। अभी विपक्ष की अगर हम परविंदर जी बात करें कि क्या वो देश हित की बात कर रहे हैं या पार्टी हित की बात कर रहे हैं? देखिए, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं वो राजनीति तो करती हैं, लेकिन जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनका जो पहला मकसद ये होता है कि जो देश है वो सबसे पहले आता है, कंट्री कम्स फर्स्ट। और अगर इस तरह की घटनाएं होती जाती हैं, आतंकवादी घटनाएं, चाहे आप बालाकोट ले लीजिए, उरी ले लीजिए, पठानकोट ले लीजिए, महाराष्ट्र में ताज के ऊपर अटैक ले लीजिए, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक ले लीजिए, तो पूरा देश की आवाज जो है विपक्ष उठाता है। जो देश के देशवासियों की आवाज जो विपक्ष उठाता है कि ये कब थमेगा। लोगों की जानों के साथ ये खिलवाड़ जब होता है, देखिए हमने उसका बदला ले लिया, हम उस बात को भी एक्सेप्ट करते हैं और अपने जो देश की भारतीय सेना है उनको सैल्यूट करते हैं, उनकी बहादुरी के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। लेकिन जो 26 लोग मारे गए पहलगाम के अंदर, क्या वो वापस आ सकते हैं? जिसका बच्चा चला गया, जिसके पिता चले गए, जिसकी मां चली गई, जिसका घर सूना हो गया सारी जिंदगी के लिए, ये वहां पे सिक्योरिटी लैब्स था, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था। और सरकार ने माना भी है सर, ये परविंदर जी सरकार ने मान भी लिया है कि हाँ ये सिक्योरिटी लैब्स था। मानने से कोई मानना काफी नहीं है। सरकार को इस बात की जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी, देश के लोगों को ये गारंटी देनी पड़ेगी कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो और जीरो हो। इसके ऊपर सरकार पूरी जिम्मेवारी लेगी और जितने भी जिस प्रकार से कहा जाता था कि आप कश्मीर आइए, कश्मीर में बिल्कुल शांति है, लोग चले गए, जो लोग चले गए उन्होंने अपनी जाने गवाई और वहां पे सिक्योरिटी लैब्स था, वहां पे सिक्योरिटी नहीं थी। ये भी तो एक प्रश्न चिन्ह है ना। इसके ऊपर सरकार ने क्या कदम उठाए? अगर सिक्योरिटी में उसमें किन किन लोगों को आपने सस्पेंड करा, किन किन लोगों को आपने शो का नोटिस दिया, उसके ऊपर आपका क्या स्टैंड रहा, ये देश के लोगों को, देश की जनता को जानने का अधिकार है और उसकी आवाज हमेशा विपक्ष उठाता है। बिल्कुल, इसीलिए हम विपक्ष की बात को पुरजोर तरीके से दिखा भी रहे हैं, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष का होना भी बहुत जरूरी है। संदीप जी, विपक्ष अपने मुद्दों को उठाए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दोनों के तर्कों की बात मैं यहां पर करना चाहूंगा। एक तो बार बार ट्रंप का मुद्दा उठा लिया जाता है, वो बार बार राफेल गिरना, वो गिरना, अब क्यों बार बार ऐसे मुद्दों को उठाना? दूसरा, आपने सुना होगा अमित शाह जी ने जब कल कहा था कि भाई एक चुने गए विदेश मंत्री की तरफ से जो कहा जा रहा है उस बयान पर इनको यकीन नहीं हो रहा, जो बाहर से बताया जा रहा है उसका यकीन हो रहा है, फिर वो पार्टी को विदेश से जोड़ देते हैं, कांग्रेस को। तो ये भी एक बात है कि भाई आप कुछ मामलों पर आप साथ आए, क्योंकि आप जब डेलीगेशंस बाहर गए थे तो आपकी पार्टी के नेता वहां पर गए थे, अपनी बात को अच्छे से रखा, वहां पर भी मतभेद जरूर हो सकते हैं, लेकिन राष्ट्र की बात जब आती है एकता थोड़ी तो दिखाई जाए, या फिर ऐसे विपक्ष कहता रहेगा। और यही फैक्ट्स पाकिस्तान अगर यूज करके कहे नहीं देखिए हमने गिरा दिया आपके जेट्स, फिर क्या जवाब बचेगा? संदीप जी देखिए, यहाँ पर प्योर राजनीति हो रही, विशुद्ध राजनीति हो रही है और अपने उद्देश्यों के लिए तथ्यों को मरोड़ा जा रहा है। हर किसी को पता है, आपने अभी हुटिंग सुनी होगी जब हुई सदन के अंदर, नारेबाजी भी हुई कि अपने तथ्यों के हिसाब से कि भाई ये सच्चाई थी कि 26 हिंदुओं को धर्म पूछ करके मारा गया था। हम सभी भारतीय हैं, हम अपने भारत को सबसे ऊपर रखते हैं, हमारे लिए धर्म सेकेंडरी चीज होती है। लेकिन जब कहा जा रहा है, एक शब्द भी कह सकती थी प्रियंका गांधी जी, हाँ वो हिंदू थे, ये बात उन्होंने नहीं कही। हिंदू थे, भारतीय थे, इतना अगर कह दिया होता तो शायद बात यही खत्म हो जाती। लेकिन बार बार कहने के बावजूद उनके मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि यह हिंदू मारे गए वहां पर, जबकि विशुद्ध केवल हमारा धर्म ही था जिसके कारण हमें। लेकिन संदीप मिश्रा जी, मुझे ऐसा लगता है हमें पैनलिस्ट को और मेरे को एंकर्स को कोई ये राज नहीं है कि उन्हें फिलिस्तीन की चिंता है।
तो वो उसके लिए बैग उठाकर लेकर आती हैं, तो वो उसके ऊपर अपना विरोध जताएंगे। कोई चिंता बट सर नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि फॉरेन डिप्लोमेसी पर आप सवाल उठा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि अभी अखिलेश जी को सुन रहे थे कि भाई किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा हुआ। अरे ये तो हमारी आतंकवाद के साथ हमारी लड़ाई थी ना, हम कोई प्रॉक्सी वॉर थोड़ा लड़ रहे थे कि कोई देश आके हमारा सपोर्ट करेगा। हमारे देश में आतंकी हमला हुआ, बाकी देशों ने इसे कंडेम किया, सपोर्ट क्या, वो हथियार भिजवा दे क्या हमारे पास, ये चाहते थे। देखिए, विशुद्ध रूप से आपको अपने हिस्से की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है, और जब कोई भी राष्ट्र इस बात को समझ जाता है तब वह उम्मीद नहीं करता है कि अमेरिका हमारे ऊपर हमले हुए की निंदा करे। केवल निंदा से काम नहीं चलता है, युद्ध आपको खुद करना पड़ता। निंदा तो पिछले 70 साल से हो रही है। पाकिस्तान बम मार के जाता था, हमारे लोगों की हत्या करके जाता था, वहां से आ जाता था, अमेरिकी राष्ट्रपति ने निंदा की, शोक जताया, दुख जताया, यही हम सुनते आ रहे थे। कभी तुड़ाई इस तरह से पाकिस्तान की नहीं हुई थी। और अभी जो हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं, सर्जिकल वार हो रहा है, उरी पे के बाद जब चीजें हुई, सब चीजें हो रही हैं, यह सब बता रहा है कि भारत अब मारना सीख गया है। अब दूसरे से उम्मीद नहीं करता कि आप हमारे लिए कुछ करिए, जवाबी तो कार्रवाई क्योंकि भारत करने की की तरफ से जिम्मेदारी हो रही हमारी है है। संदीप जी, और ये कार्रवाई बहुत बेहतर तरीके से हो रही है और देशवासी इसके लिए समर्थन भी दे रहे हैं। परविंदर जी देखिए, अगर हम बात करते हैं कांग्रेस के राज की, तो उस वक्त शायद इस तरह की रिटेलिएशन नहीं होती थी, इस तरह की कार्रवाई नहीं होती। तो आप मानते हैं कि कम से कम इतना बदलाव तो आया है कि अगर कुछ भी होता है तो पाकिस्तान में घुसकर जवाब दिया जाता है भारत की तरफ से? नहीं, देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जब कांग्रेस पार्टी ने देश के ऊपर राज करा तो उस समय हालात कुछ और थे, और उन्होंने बहुत सी अच्छी चीजें भी करी, बहुत सी कमियां भी रह गई। और हमें बार बार इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। ये कोई पैरामीटर नहीं है, किसी भी चीज का पैरामीटर नहीं है कि भी कांग्रेस ने ये किया, हमने ये किया। हम आज जो चुनी हुई सरकार है, अगर कांग्रेस नहीं सर, पैरामीटर तो होना चाहिए ना सर। अब सरकार का कंपैरिजन सरकार से ही तो होगा कि पहले तो क्या होता पाएगा था। कि किसमें क्या हो रहा है। आप मेरी बात समझिए ना, अगर कांग्रेस ने कुछ अच्छा नहीं करा तो कांग्रेस को घर बैठा के देश की जनता ने, अगर आप भी कुछ अच्छा नहीं करेंगे और देशवासियों नहीं, बट परविंदर जी यहाँ पर मुझे लगता है कि एक बार दर्शकों को यह भी समझना होगा कि अभी प्रियंका जी कह रही हैं कि भाई जम्मू कश्मीर में मैं देखती थी कि इतना टूरिज्म बढ़ गया है, आप कहते थे यहाँ पर आइए सुरक्षा का माहौल है। भाई आपके टाइम में तो कोई जाता ही नहीं था। आप ये बताइए ना कि अब तो लोग वहां पर जा रहे थे इसलिए आतंकियों को वो रास नहीं आ रहा था। अपने टाइम में बताइए ना, वहां पर कोई जाता ही नहीं था, तो आतंकी हमला क्या होगा, ये बताइए ना। नहीं, आप जो बात कह रही हैं वो बिल्कुल ठीक है। जो इतिहास हम बार बार हर बात के लिए, मैं वो पैरामीटर का मतलब मेरा यही था कि हर बात के लिए हम 50 साल पीछे चले जाएं, ये बात ठीक नहीं है। 50 साल नहीं बोल रही सर मैं, 10 साल। और परविंदर जी देखिए, कश्मीरी पंडितों का क्या हाल था, क्या कभी प्रियंका गांधी ने उनके लिए 2 शब्द कहे? नहीं, मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया है, सदन में कह दिया। गांधी का जो बयान अभी इस वक्त चर्चा में है, और शुभम की पत्नी का जिक्र किया कि 6 महीने पहले शादी हुई थी, दोनों घूमने गए थे, लेकिन कश्मीर को लेकर जिस तरह से बात की जा रही थी अब सेफ है, सिक्योर है, लेकिन ऐसा नहीं, और इसमें जो सरकार है उसकी बड़ी भूमिका रही है, ये माना जाएगा।